वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड क्रैश कोर्स टेलीग्राम में खुलना था 13 सितंबर 2024 को, लेकिन ये फाइनली ओपन हो रहा है 20 सितंबर 2024 को इन कार्डों की वजह से। तो जो लोग भी पेड ग्रुप में आए हैं 20 सितंबर 2024 से आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिलने जा रहा है। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इसी में सारी बातें बताई गई हैं, कैसे आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में स्टडी करना है, कैसे आगे चीजें मिलने लगेंगी आपको बाद में। शुरुआत में क्या स्टडी मटेरियल दिया गया है, उसको कैसे स्टडी करना है, सिलेबस क्या है, पैटर्न कैसा होता है, लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो कैसा प्रश्न पत्र आया था, क्या क्या हमको यहाँ पर सावधानियां बरतनी है बीओ प्रीलिम्स का सिलेबस तैयार करते समय, सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। 120 प्रश्नों का पेपर हुआ था लास्ट बार एग्जाम की वैकेंसी 2019 के दिसंबर में आई थी। फाइनली एग्जाम कोविड आने के बाद 16 अगस्त 2020 को हो पाया था। 300 पूर्णांक का पेपर हुआ था। अभी तक भी प्रीलिम्स का इसका कट ऑफ नहीं जारी किया जा सका है। जितना भी कट ऑफ आया है आरटीआई रिप्लाईज के थ्रू आया है। आरटीआई रिप्लाई पहले आई थी, उसका हमने आपको विश्लेषण दिखाया था। अभी हाल में कुछ लोगों ने आरटीआई लगाया है, उसमें भी सेम कट ऑफ प्रीलिम्स का दिया गया है। तो ये बात तो तय होती है, जो हमने पिछले वीडियोस में आपको कट ऑफ दिखाया था प्रीलिम्स का, वो वही कट ऑफ है। वो कट ऑफ आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो प्रीलिम्स के लिए कितना आपको टारगेट रखना है, सब कुछ इसमें आगे हम बताने वाले हैं। बीईओ प्रीलिम्स के बैच में शुरुआत में आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे प्रीवियस बीईओ के बैच में भी दिए गए थे 2019 में जो हमने चलाया था प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। बीईओ प्रीलिम्स में नोट्स के साथ एक एडिशन अभी पेड ग्रुप में किया गया है, वो है रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस यहाँ पर हम देंगे आपको नोट्स के साथ। डेली क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही आगे 100 दिवस तक। क्लास नोट्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, या फिर ऐसा हो सकता है 100 दिवस की मतलब क्लास नोट्स कंप्लीट होने से पहले ही रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहले क्या होता था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मॉड्यूल वाइज पीडीएफ क्लासेस मिलती थी, उससे आप कंप्लीट करते थे। फिर प्रैक्टिस रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विस उनसे अलाइन होकर के देता था। पेड क्विज टेस्ट सीरीज हम लोग कराते थे और आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलता था क्विज ग्रुप में, और साथ ही डिस्कशन ग्रुप मिलता था फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को। ये सब तो है ही, फी वगैरह नहीं इंक्रीज की गई है, उसी फी पर हमने रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस अब यहाँ पर देने का निर्णय लिया है। डेली क्लास नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, जैसे मैं अभी शेड्यूल आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगले 100 दिवस तक डेली मतलब पीडीएफ फॉर्म में डेली क्लासेस तो मिलेगी ही, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर भी उन क्लासेस पर आपको मिलने लगेगा 100 दिवस कंप्लीट होने के बाद। 100 दिवस की पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको आपके ग्रुप में मिलने लगेगी। और ये वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड हम रखेंगे, कोई फर्जी लाइव क्लास नहीं रखेंगे कि जिसमें एक टॉपिक को 2-3 घंटे तक खींचा जाए। सीमित समय अवधि में और लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में आपको हम वो वीडियोस देंगे जिसको आप चाहें तो एक बार फिर से एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर सकें। उसमें सीमित समय अवधि में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिलेबस के, जिन पर समझ बनाना आपको जरूरी है, उन पर फोकस किया जाएगा। कई सारे बिंदु रटने वाले भी होते हैं, कौन सा माइन किस स्टेट में है, कौन सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, कौन सा झरना कहाँ पे है, कौन सा हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, कौन सा जो हम लोग कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, उन पर नहीं फोकस करेंगे। फोकस करेंगे अवधारणाओं पर, एनवायरनमेंट संबंधित कई सारे टर्म्स होते हैं, विज्ञान संबंधित, इतिहास संबंधित जो कई सारी अवधारणाएं होती हैं एंशिएंट में, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री में, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिन पर समझ बनाना आपको जरूरी होता है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अब रियलिटी है कि एग्जाम में पूछे जाने लग रहे हैं। जो आरओ का कैंसिल्ड पेपर आप देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अब ज़्यादा आ रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले 5% होते थे, लेकिन अब 20%, 15% भी आ रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, असर्शन रीजन वाले सवाल हैं, कथन कारण वाले। उनको समझने के लिए आपको सिलेबस की एक अच्छी समझ बनाना जरूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मेडिवल की बात करें तो मनसबदारी क्या होता है, ज़ब्ती सिस्टम क्या होता है, प्रशासन संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सही निकाल पाएंगे। तो उसी वजह से वीडियो क्लासेस हमने देने का निर्णय लिया है, क्लास नोट्स पीडीएफ के साथ। तो जो पीडीएफ फॉर्म में आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, उन पर वीडियो लेक्चर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे एक बार जैसे ही कह सकते हैं क्लास नोट्स कंप्लीट होते हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। और बाकी एक और फीचर ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, अगर देखिए क्लास वाइज वही नोट्स आएंगे जो आपको सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, उसको तोड़ करके डेली क्लास नोट्स मिलने लगेंगे, वो तो है ही। लेकिन जिसको सब्जेक्ट वाइज अभी से स्टडी करना है, उनको सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी ग्रुप में अवेलेबल करा दिए गए होंगे। अभी तक यूपीपीएससी ने सिर्फ एक ही बार बीईओ का एग्जाम कराया है खुद से। 13/12/2019 को ये नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम डेट मार्च में थी और फाइनली एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अगस्त में हो पाया था, जिसका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। काफ़ी सारे लोग पोस्टेड हैं इस वैकेंसी के थ्रू जो सिलेक्ट हुए थे। कई सारे हमारे सिलेक्टेड छात्रों के हम वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं अपने अदर चैनल्स पर, आपने देखा होगा। 309 पदों पर ये वैकेंसी आई थी दिसंबर 2019 में।
इसमें अनिवार्य रूप से अर्हता मांगी गई थी बीएड, स्नातक उपाधि यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में मांगी गई थी। और इसमें बाद में कई सारे लोगों ने क्वेरीज करी कि इसके समकक्ष क्या माना जाएगा, तो इसमें सिंपली कहा गया था कि एलटी डिप्लोमा और बीएड ही यहाँ पे माना जाएगा। शिक्षा शास्त्र में स्नातक के समकक्ष और कोई नहीं माना जाएगा। अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बताया गया था। समकक्षता को लेकर विवाद है कि किसको शिक्षा शास्त्र के समकक्ष डिग्री माना जाए, उसी के संबंध में लेट हो रही हैं चीज़ें कि किसको माना जाएगा। एक बार ये निर्धारित हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परिशिष्ट 4 में सिलेबस दिया हुआ था, 300 पूर्णांक का 120 प्रश्नों वाला पेपर इसमें होता है और इसी से मेंस का कट ऑफ बनता है। तो कैलकुलेशन वही है, 15 गुना लोग ही मेंस लिखते हैं इसमें भी, जैसे यूपीएससी के हर एग्जाम में होता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 200 पोस्ट आई फॉर एग्जाम्पल, तो कितने लोग मेंस लिखेंगे? 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। और मुख्य परीक्षा में इसमें समान अध्ययन का लिखित पेपर होता है 200 पूर्णांक का, और फिर इसमें समान हिंदी और निबंध के पेपर होते हैं। हिंदी परंपरागत आती है इसमें, यानी कि लिखित, इसका सिलेबस ही गिवन है, तो 100 नंबर में हिंदी आती है और 100 नंबर का हिंदी निबंध आता है, जिसको आपको हिंदी में ही लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी निबंध, जैसे आरओ में होता है, आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। मेंस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराएंगे अभी प्रीलिम्स के बाद, अभी काफ़ी टाइम है मेंस में। प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएड हैं या फिर जो डिग्री मानी गई थी पिछली वैकेंसी में वो आप उसके लिए आहर हैं, तो आपको करने लगना चाहिए। बीएड वाले तो जरूर करिए, बीएड वाले फाइनली सिलेक्ट हुए थे। बीएड के समकक्ष जो भी डिग्रीज आएंगी वो ऑफिशियल नोटिस के बाद ही हमको पता चल पाएगा, लेकिन बीएड वाले जो भी लोग हैं तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बीईओ के लिए। इसमें सिलेबस देखें अगर, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत के संदर्भ में भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले, घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। ये 2 प्रैक्टिस वाले पॉइंट हैं, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके, क्योंकि 16 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, 16 प्रश्न इसमें आए थे, 104 प्रश्न अन्य बिंदुओं में से थे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि यूपी स्पेशल। तो इसमें यूपी जीके, यूपी करंट दोनों ही आती है। यूपी के अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। 104 प्रश्न यहाँ पर थे, 16 इन क्वेश्चंस को हटा दें। 78 क्वेश्चंस उस समय के हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते थे, हमने इसमें बैच चलाया था और 309 पोस्ट इसमें आई थी। कुछ पोस्ट रिक्त भी रह गई थी, खाली रह गई थी। 52 स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस पेड ग्रुप से हुए थे। तो 52 स्टूडेंट्स में से कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तब से ही अभी तक वो चल भी रहा है। काफ़ी सारे लोग अपडेट्स वगैरह उसमें शेयर करते हैं, अपने विभागीय कामकाज की जानकारियाँ उसमें फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, सरकार की स्कीमों की जानकारी बढ़ाते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था। 52 स्टूडेंट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ पेड इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, तो लोग हमारे प्री और मेंस के पेड ग्रुप में आए थे और उसके अलावा फ्री के हमारे इनिशिएटिव से कई सारे लोग सिलेक्ट हुए थे। तो जिन लोगों ने बीईओ प्रीलिम्स का फुल पेड ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया है, आपको बेसिकली 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक तो क्विज ग्रुप है, क्विज ग्रुप में क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, वो लगातार चल रहा है और उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, जो अभी फेब मंथ में 2024 में पेपर हुआ था आरओ प्रीलिम्स का, उसमें कई सारे क्वेश्चन क्विज ग्रुप के क्वेश्चंस में से पूछे गए थे। इसका लाभ कई लोगों को मिला था जिन लोगों ने पेपर दिया था, हालांकि वो पेपर कैंसिल हो चुका है, वो पेपर दोबारा होगा दिसंबर में। मैं आशा आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लयबद्ध तरीके से लगातार तैयारी करा रहे हैं क्विज ग्रुप में, कि उसका फायदा अन्य एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो 2 ग्रुप में आपको जोड़ा गया होगा क्विज ग्रुप के अलावा। स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप, जिसमें सारा स्टडी मटेरियल मॉड्यूल फॉर्म में आपको भेजा जा रहा होगा, कुछ मॉड्यूल आपको अपलोड होते हुए दिख भी गए होंगे। एक डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है, उसमें आप जुड़ करके डाउट पूछ सकते हैं। मॉड्यूल के फॉर्म में आपका कोई भी डाउट है, मॉड्यूल के कंटेंट में से कोई भी आपका डाउट है, बीईओ प्रीलिम्स के सिलेबस में जो हमने कंटेंट दिया है अभी तक भी, जितनी क्विज कराए उसमें कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू जो एक हुआ था उसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीईओ प्रीलिम्स के सिलेबस से संबंधित कोई भी आपका डाउट है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं इस डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। और ग्रुप में एंटर होते ही सबसे पहले आपको 2 काम करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी वीडियो देखना होता है और पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो पूरा आपको देखना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो ये ऑलरेडी चल रहा है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखिएगा। डे वाइज अभी मॉड्यूल आएगा, आपको जो वीडियो क्लासेस बताई गई हैं इस वीडियो में वो बाद में मिलेंगी। मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद वीडियो क्लासेस और मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे। तो अभी क्या मिलेगा, डेली आपको मॉड्यूल टारगेट फॉर्म में मिलेगा, मॉड्यूल टारगेट आपको कंप्लीट करना है और जब सारे मॉड्यूल अपलोड हो चुके होंगे तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिलेगी और सारे मॉड्यूल के वीडियो लेक्चर आपको मिलने लगेंगे। डेली जो है 5-6 घंटे स्टडी का आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। डेली 5-6 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं अभी आगे इसी वीडियो में बताया गया है, कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, एक कॉमन टाइम प्लान लेके चल सकते हैं। 100 दिवस का यहाँ पर
आपका डे वाइज मॉड्यूल का प्लान है, तो डे वाइज मॉड्यूल फॉर्म में आपको 100 दिवस तक फॉलो करना पड़ेगा। 100 दिवस के बाद आपको डे वाइज क्लास नोट्स खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इन्हीं वीडियो क्लासेस मतलब इन्हीं पीडीएफ क्लासेस के, इन्हीं पीडीएफ मॉड्यूल के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी रिवीजन के लिए। क्योंकि अभी भी ये एग्जाम दूर है तो कोई ऐसी जल्दी वाली बात है नहीं। अगर बीच में कोई सूचना आती है तो हम कार्यक्रम में परिवर्तन करेंगे, आपको पहले ही वीडियो नोट्स वगैरह हम दे सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यही प्लान रहेगा, 100 दिवस तक डे वाइज क्लास नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड होती हुई देखने को मिलेगी। उसको आपको स्टडी करना है। किस तरीके से स्टडी करना है इसी वीडियो में आगे बताया जा रहा है। करंट अफेयर फिलहाल के लिए हमने जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक आपको उपलब्ध करा दिए हैं ग्रुप में, और आगे के मंथ के आपको मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी अभी आपको दे दिया गया होगा जुलाई तक का, अगस्त मंथ का आपको मिल जाएगा या मिल चुका होगा जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आगे के मंथ का मिलता रहेगा। तो करंट अफेयर जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक का अभी पढ़ना है, उसके पीछे का अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है। बीयू एग्जाम के लिए, अन्य एग्जाम के लिए चाहे तो पढ़ सकते हैं। बीयू एग्जाम के लिए अभी इतना सफिशिएंट है, और एग्जाम डेट जब क्लियर होगी, कोई सूचना आती है तब हमको क्लियर होगा कितना करंट अफेयर एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। लेकिन अभी के लिए इस साल का करंट अफेयर यानी जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक का पढ़ा जा सकता है, जो हमने नोट्स फॉर्म में आपको दे दिया है। करंट अफेयर के वीडियो का जो कह सकते हैं वीडियो लेक्चर होता है, उसकी फाइल हम लोग ग्रुप में ही आजकल देने लग रहे हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो आता है लेकिन आपको ग्रुप में मिल जाता है। तो ग्रुप में दिया गया करंट अफेयर का वीडियो, करंट अफेयर के नोट्स ग्रुप से ही स्टडी करने हैं, और कहीं से भी करंट अफेयर आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीयू एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो करंट अफेयर दिया जाएगा वही सफिशिएंट है। और जीएस के अदर सब्जेक्ट्स के लिए डे वाइज मॉड्यूल फॉर्म में आपको नोट्स दिख रहे होंगे, उसको फॉलो करना आप शुरू कर सकते हैं। ये पेपर 16 अगस्त 2020 को बीयू पेपर के रूप में हुआ था। आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की लैंग्वेज देखिए और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसको देखिए। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, डबल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, कई सारे अवधारणाओं पर आधारित सवाल हैं। स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अभिकथन कारण वाले कई सारे, ठीक है। डेटा वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जितने भी मतलब बिंदु लिखे गए हैं सबसे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में भी आपको बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें कि 5-6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इसको अभी से आपको तैयार करने की जरूरत है। सिलेबस में आपको दिख जरूर रहा होगा 9 बिंदु हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बीयू के लिए कवर करना होता है। करंट अफेयर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पिछली बार आए थे, इस साल भी आने की संभावना रहेगी। तो इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 100-120 दिवस चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले। प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करें तो अभी तक भी ऑफिशियली इसको नहीं जारी किया गया है। 4 साल हो रहे हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कमी यहाँ पर महसूस होती है। अगर नियुक्ति हो चुकी है लोगों की तो अब कट ऑफ जारी करने में मेरे हिसाब से आयोग को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालांकि 300 में से ये ऑफिशियल कट ऑफ मतलब ये आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जो कुछ लोगों को मिला था, अगर हम इसे सही मान लें तो ये कट ऑफ गया था, ठीक है। अभी तक भी पब्लिक डोमेन में आयोग ने नहीं डाला है, तो ये हमारा अस्वीकरण रहेगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया था कि यही आरटीआई रिप्लाई आया था। तो अनारक्षित के लिए 137 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 152, एससी के लिए 123, एसटी के लिए 105, ओबीसी के लिए 165, महिला के लिए 137 नंबर इसमें गया था। पेपर की कठिनाई के हिसाब से काफी लेजिट भी प्रतीत हो रहा है कट ऑफ। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया भी था, तो ये कट ऑफ गया आपका इतना। और हमने आपको बताया कि हमारे स्टडी मटेरियल में से आप 78 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते थे। अगर हम 16 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले हैं उसको ना काउंट करें तो तब भी आसानी से कट ऑफ निकाला जा सकता था हर श्रेणी का। आयोग द्वारा ऑफिशियल घोषित किया गया था कट ऑफ मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा कट ऑफ घोषित किया गया था 400 अंकों में से 208 अंक अनारक्षित में जिसके थे वो फाइनली बीओ की पोस्ट तक पहुंचे थे। और इसमें कोई रैंकिंग वगैरह तो थी नहीं क्योंकि सभी लोग बीओ ही बने थे। तो इस तरीके से था। 198 नंबर ईडब्ल्यूएस का, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, डीएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ गया था 193, 188, 186, 175। और सभी महिला श्रेणी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। कुछ मार्कशीट्स भी हैं हमारे पास, हमारे पेड ग्रुप के सदस्यों की, जैसे इनका चयन हुआ था 204 अंकों पे एससी कैटेगरी में। और श्री अमन गुप्ता जिनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, इंटरव्यू कह सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कह सकते हैं, 208 नंबर के साथ वो फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए थे ओबीसी कैटेगरी में। सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर लें तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें देखा गया था, 22 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 12 क्वेश्चन इसमें आए थे, ज्योग्राफी के 15 सवाल इसमें आए थे, पॉलिटी के 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न आए थे 8-8, और एनवायरमेंट से 3 प्रश्न इसमें आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न, ज़्यादातर करंट अफेयर इकोनॉमी पूछी गई थी इसमें, बजट वगैरह, और एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के बारे में था। 7 सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से, 9 सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उत्तर प्रदेश विशेष से यहाँ पर 12 सवाल आए थे, यूपी जीके का भी पूछा गया था, यूपी करंट अफेयर भी, सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम से 2 सवाल इसमें आए थे, एक लिख गया, 2 थे एक्चुअली इसमें, और एग्रीकल्चर से यहाँ पे 1-2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें आए थे कुल मिलाकर के।
डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान आप बनाइए। शुरू में 5-6 घंटे आप इसको रखिए, जब तक क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। रीजनिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस करते रहिए। 2 प्रैक्टिस के पॉइंट्स हैं आपका, रीजनिंग और मैथ्स वाले, उनकी डेली 30 मिनट प्रैक्टिस की जा सकती है। जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं आपके पेड ग्रुप में, उनको लगाइए। करंट अफेयर डेली 20 मिनट आप पढ़ते रहिए, जितना दिया गया है इतना अभी सफिशिएंट है, क्योंकि मात्र 3 महीने करंट अफेयर है। लगातार 10 दिवस भी 20 मिनट पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास नोट्स पीडीएफ वाइज आप कंप्लीट करते रहिए। फिर जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाए तो आप उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी किसी भी एक क्लास का 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर आप पहले से क्लास नोट्स पढ़े होंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर समझने में आसानी रहेगी और लॉन्ग टर्म तक जो बातें उसमें बताई गई उसको रिटेन भी कर सकेंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको 100 दिवस बाद तो मिल ही जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस से तैयारी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल गए, आपने एक बार सब्जेक्ट वाइज नोट्स को रिवाइज कर लिया, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख ली, और फिर लगातार करिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपका चलेगा, साथ ही साथ पेड क्विज की प्रैक्टिस यहाँ पर जरूर करते रहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देने जा रहे होंगे वहाँ पर पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेड क्विज बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज तो देंगे, वो तो है ही ज़रूरी, पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे तथ्य हैं। आप चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ें, चाहे रिकॉर्डेड मतलब वीडियोस से देखें, चाहे पीडीएफ से पढ़ें, जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे और क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करने की आपकी संभावनाएं नहीं बढ़ती हैं। आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इस वजह से पेड क्विज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बीयू का क्विज ग्रुप है, काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन हो चुके हैं। आप कोशिश करिए कि 2023 जुलाई से पहले का जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जीएस जीके वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जितने भी आपके अन्य बिंदु वाले क्वेश्चन हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, और कह सकते हैं पॉलिटी हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, कृषि हो गया, यूपी जीके हो गया, यूपी करंट अफेयर हो गया, इसके क्वेश्चन आप लोग लगातार इसमें सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, इसमें आप अपने डिवाइस में लॉगिन करिए और जैसे ये सवाल है इसको पढ़ेंगे। व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगनिंग ऑफ विंटर। जाड़े की शुरुआत में तमिलनाडु में जो तटीय वर्षा होती है उसका कारण क्या है। तो तटीय वर्षा का कारण जैसे मैंने सी लगाया, तो ये गलत है, तो इसमें क्रॉस लग गया, क्रॉस सी लग गया। और सही वाला हमको कैसे पता चलता है, सही वाला पता चलता है व्हाइट टिक मार्क से। ये जो बहुत पतला सा व्हाइट टिक मार्क जो दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज मैजेंटा जो भी कहते हैं इस कलर को, इसके बैकग्राउंड में, तो ये व्हाइट टिक डिनोट करता है कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा होती है। कल्पसार परियोजना एक ताजे पानी का जलाशय कहाँ पे स्थित है। तो जैसे मान लीजिए मैं ए लगाता हूँ तो ये रॉन्ग हो गया। कल्पसार जो है ये कहाँ पे है, गुजरात में, ये भी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको, कई सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं डायरेक्टली। 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए कितनी नगद सहायता प्रदान की जाती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी चुना 1600, तो ये सही उत्तर हो गया। यहाँ पे एनिमेशन हो गया। कई सारे क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है लिंक आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद देखेंगे कई सारा पुराना करंट अफेयर भी गिवन है। तो पुराना करंट अफेयर छोड़ करके जितना भी अन्य बिंदु है, यूपी जीके हो गया, भारत का भूगोल हो गया, वैश्विक भूगोल हो गया, ठीक है, नगरीकरण हो गया, जनसंख्या पारिस्थितिकी संबंधित सवाल हो गया, विज्ञान संबंधित सवाल हो गए, भारत का इतिहास, वाणिज्य व्यापार, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित सवालों को आप लोग यहाँ पे सॉल्व करिए। करंट अफेयर पुराना छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर हमने बताया डेडलाइन क्या है, जुलाई 2023। जुलाई 2023 के पहले का आप करंट अफेयर ज़्यादा रिलेवेंट बीओ के लिए नहीं रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी में उतरते हैं वो कई बार पूछते रहते हैं कि मॉड्यूल कैसे तैयार करें। काफ़ी सारा कंटेंट है, डेटा है, क्या हमें लंबे समय तक याद रहेगा, और इसकी यूटिलिटी तो पता चल गई है, लेकिन याद कैसे करें, तैयार कैसे करें। तो 2 ये मेथड हैं, हर कोई इनमें से किसी एक मेथड को अपनाता है। कुछ लोग दोनों मेथड अपना लेते हैं कंटेंट के अलग अलग भागों को तैयार करने के लिए। मेरे हिसाब से कोई भी एक मेथड दूसरे से बेस्ट नहीं है। जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर जाए वही सबसे अच्छा तरीका आपको अपनाना चाहिए। कुछ लोग नोट मेकिंग करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। मेरे हिसाब से जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको आप कई बार भूल जाते हैं, कई बार जिसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसकी आप नोट मेकिंग कर लीजिए। जैसे कई सारे लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में जो टर्म्स हैं उनको भूल जाते हैं। जैसे रैयतवाड़ी क्या है, ठीक है, महलवाड़ी क्या है, और इक्तादारी सिस्टम क्या होता था मेडिवल में, मनसबदारी क्या होता था, इसको कई लोग भूल जाते हैं। तो आप इनकी चाहे तो नोट मेकिंग कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में इस तरीके से किसी भी कंटेंट को नोट डाउन करिए कि आप उसमें अच्छे से समझ जाएं। जो भी फैक्ट आप भूल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, और नोट कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बनाइए। नोट मेकिंग हमेशा जो है क्रिएटिव रखिए, उसको डायग्राम फॉर्म में बनाइए। सनरे डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। कुल मिलाकर क्रिएटिव होना चाहिए। भले ही उसमें आप जो है शॉर्ट में नोट करिए, जैसे आप पूरी स्पेलिंग मत लिखिए। जैसे ग्रुप है तो उसको GRP लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, आप बस समझ जाएं कुल मिला करके, क्योंकि इसकी परीक्षा तो होनी नहीं है लिखित की परीक्षा तो मेंस में होनी है, और नोट मेकिंग का फायदा आपको मेंस में तो मिलता ही है, नो डाउट। तो जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स हमारे कंटेंट में गिवन नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब गिवन है पैराग्राफ फॉर्म में, पूरी डिटेल गिवन है, जो एग्जाम में आने वाला है सब गिवन है। लेकिन अगर आपको तैयार करने में समस्या होती है तो आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। उदाहरण जैसे ये है, अब इसमें हम
चंद्रयान 3 के बारे में एक पैराग्राफ में ये सब चीज़ें नोट कर सकते थे या बुलेट पॉइंट्स बना करके नोट कर सकते थे। लेकिन अगर ये इस तरीके से नोट किया गया है डायग्राम फॉर्म में, तो आप अच्छे तरीके से जल्दी याद कर पाते हैं, आपकी नज़र तेज़ी से पड़ती है फैक्ट पर। जैसे प्रमोशन यान क्या है चंद्रयान 3 का, LV-M3M4 है। मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग, मून इन सीटू केमिकल एनालिसिस, जो कि कर भी चुका है। और डेट्स वगैरह आप इसमें ज़रूर नोट डाउन करिए। लॉन्च डेट क्या थी और जिस डेट पर ये लैंड हुआ था वो डेट क्या थी, और इसमें जो पॉइंट जिस पर ये लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, पीएम मोदी जी ने उसका नाम क्या रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए। प्रज्ञान का रोवर जो 6 पहिए वाला रोवर है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे कंटेंट में आपको सभी डिटेल मिल जाएगी जहाँ जहाँ पर जो जरूरी है। जैसे पीएम विश्वकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी यूपीपीएससी एग्जाम के लिए। आरओ की री एग्जाम में, यूपीपीएससी के अपर प्रीलिम्स में, या फिर आगे आने वाले बीओ में इसको पूछा जाना ही जाना है। तो पीएम विश्वकर्मा में क्या होगा, 6 तरीके का सपोर्ट मिलेगा, स्किल अपग्रेडेशन भी मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन भी मिलेगा, टूल किट के लिए जो है एक मुश्त पैसा भी मिलेगा। किनको लाभ दिया जाना है, 18 तरीके के कारीगरों को इसमें लाभ दिया जाना है, जिसमें मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं, बढ़ई शामिल हैं, जो औजार बनाते हैं मिस्त्री वो शामिल है। ठीक है, कौन बेनिफिशियरी नहीं है, इस तरीके से अगर सवाल आ जाए तो इसमें एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं वो शामिल नहीं है। ठीक है, या फिर जो मजदूर हैं वो नहीं शामिल है इसमें। बेसिकली मिस्त्रियों कारीगरों को इसमें लाभ देने की बात कही गई, मोटर मैकेनिकों को इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो पीएम विश्वकर्मा के बारे में जैसे हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बना लिए हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, इनमें से कौन, ये सब जो पूछता है प्रीलिम्स में, उसी के हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए कुल मिला करके। और नोट मेकिंग जो है सिर्फ आपकी मतलब कह सकते हैं लर्निंग हैबिट को इंक्रीज करने के लिए है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाते हैं, या फिर जिनकी आदत होती है बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर भी फोकस कर सकते हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, इतना कलम नहीं घसीट सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। स्कीम्स की पीडीएफ को, कमिटीज़ की पीडीएफ को, जो हमने पीडीएफ दी हैं उनको याद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इससे भी लर्न करके अपना बीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल सकते हैं। बीओ की तैयारी के दौरान आपको कुछ चीज़ों से बचना भी होगा। आपको लाइव क्लासेस से कतई बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी प्रोडक्टिव स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। बीओ का जैसा पेपर आता है उस हिसाब की तैयारी लाइव क्लासेस से नहीं हो पाएगी। आप 2020 का पेपर देखिए, आज से 4 साल हो जाएंगे उस पेपर को अगस्त से, और उसका लेवल देखिए आप, और उसमें प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका देखिए, समझिए। वो लाइव क्लास का लेवल का पेपर है ही नहीं। लाइव क्लासेस से वो नहीं तैयार किया जा सकता है। वो तैयार किया जा सकता है सेल्फ स्टडी से, सेल्फ एनालिसिस से, और सेल्फ रिवीजन से, और एक अच्छे कंटेंट से जो सारे सिलेबस के महत्वपूर्ण चीज़ों को आच्छादित करता हो, कवर करता हो। तो कंटेंट वाली चीज़ तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का काम है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आ गए हैं, इवन अगर फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर रहे हैं, तो बीओ के लिए जो जो हम करा रहे हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर है या फिर आगे जो भी कराया जाएगा, वो सिलेबस से बिल्कुल अलाइंड होगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको अलग से वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होती है। उनको जो कंटेंट दिया गया है मॉड्यूल फॉर्म में या सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ के फॉर्म में, वही सफिशियंट है। फालतू डिबेट डिस्कशन से आप बचिए। जो चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी की हैं उनको आप हटाइए। जैसे कोई इंटरनेशनल अफेयर चल रहा है तो उसमें जो भी जरूरी होगा आपको करंट अफेयर में ऑलरेडी करा देंगे, उसमें इतना डिबेट डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। जो आपकी सिलेबस का भाग नहीं है उसको नहीं तैयार करिए। मैपिंग में जैसे मैंने बताया कि जितना जरूरी है मैपिंग, वो आपका ज्योग्राफी के नोट्स में शामिल कर लिया। कई सारे हाई रिजोल्यूशन के मैप भी हमने इस बार लगाए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है मैपिंग के आ सकते हैं। उतने ही मैप आप देखिए, अलग से मैप का पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी फर्जी मैप मास्टर घूम रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है आपको। रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पूरी तैयारी कराई जा रही है। जैसे पहले यूपी करंट अफेयर का इतना वेटेज यूपी के एग्जाम्स में और यूपीपीएससी में खासकर उतना नहीं होता था, एक आधे सवाल आते थे। लेकिन यूपी करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ रहा है लगातार। पहले जहाँ पे 2 से 3% वेटेज हुआ करता था पूरे पेपर में, अब ये 7 से 8% टच कर रहा है। और बीओ पेपर में काफ़ी सारे यूपी के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इस वजह से यूपी जीके आप अच्छे से तैयार करिए। यूपी करंट अफेयर मंथली आपको दिया जा रहा है, वो तैयार करते रहिएगा। बाकी जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड डिस्कशन ग्रुप में हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट रख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस संबंधित, हमारे कंटेंट संबंधित, करंट अफेयर संबंधित कोई डाउट है, क्विज से संबंधित कोई डाउट है, आपको कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। लिख करके पूछने वाली व्यवस्था है फिलहाल, तो आप पिक जरूर भेज सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन की फोटो खींच करके भेज सकते हैं। एडमिन पैनल जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऑफिशियल एडमिन पैनल है, वो आपका रिप्लाई यहाँ पे करता है। ग्रुप के भीतर ही आपका सिलेबस से एसोसिएटेड अगर डाउट है और आपने पूछा है शालीनता से, तो आपको जरा भी उसमें रिफ्यूज नहीं किया जाता है कभी। और विदिन 6 आवर्स हमारी टीम का प्रयास रहता है कि आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाए। मतलब 6 घंटे मैक्सिमम टाइम लिमिट है, इसके भीतर आपका डाउट हर हाल में सॉल्व किया जाता है। दिन के समय में पूछते हैं तो इतना टाइम वैसे होता नहीं है। अगर आप दिन के समय में पूछेंगे सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक, तो हाल के हाल आपका डाउट सॉल्व करके दिया जाता है। मान लीजिए आप पेड ग्रुप में है और डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, केवल स्टडी ट्रेल वाले ग्रुप में है, ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है, या फिर करंट अफेयर वाले किसी ग्रुप में है,
तो इन गिवन नंबर पर आप डाउट भेज सकते हैं। ये सिंगल नंबर है, ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात की जा सकती है। कॉलिंग वॉइस मैसेज यहाँ पर अलाउड नहीं है और ना ही रीड किए जाते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से फोटो भेज करके अपना डाउट यहाँ पर भेज सकते हैं अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल में से डाउट है तो। बाकी डाउट क्लियरेंस हम पेड क्विज में लगातार करते रहते हैं, कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो हम उसमें अलग से बताते हैं आपको। जैसे अभी एक अपडेट है, उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है उसको 8 वर्ष जो किया गया था 2012 के अमेंडमेंट से, उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। 2012 से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष कर दिया गया था। अभी रिसेंट में कानून बनाया गया अभी फरवरी मंथ में, और उसको फिर से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो जो भी कुछ ऐसे अपडेट होते हैं वो हम इसमें ऑलरेडी बता देते हैं आपके क्विज ग्रुप में। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं। तो कोई भी अपडेट होता है छोटा मोटा, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम आपको इन्फॉर्म करती है आपके ग्रुप में ऑफिशियली। अलग अलग पेड ग्रुप में कई बार नहीं मैसेज आता है, तो आप क्विज ग्रुप में जरूर बने रहिएगा। क्विज ग्रुप का कोई भी वीडियो ऑडियो मैसेज जो है इग्नोर मत करिएगा, जरूरी बातें उसमें बताई जाती हैं।